कोई मसाला अलग से नहीं पीसना, सारे मसाले एक ही कुकर में, वो भी इंस्टेंट तरीके से ये मलाईदार मेथी मटर बनेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार इस सब्ज़ी को बनाइए, आप खुद ही जान जाएंगे कि इतनी इंस्टेंट और एक ही कुकर में सारे मसाले पीसे जाएंगे। कोई अलग से तामझाम नहीं करना है। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट है जो सब्ज़ी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसी कुकर में मैं यहाँ थोड़े काजू ले रही हूँ, थोड़े खरबूजे के बीज। काजू समझो 10 से 12 और खरबूजे के बीज माने मेलन सीड, इसमें आधा चम्मच। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून जीरा, नमक इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अब इसे स्लो फ्लेम में ही सीटी लगवाने का है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि जलने का, तो इसमें आप कम से कम 3 या 4 चम्मच पानी डाल सकते हैं। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि उससे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, समझो 1 कटोरी मेथी है, उसे धो के अच्छे से बारीक काट लिए है। ये देखिए, एक सीटी में इस तरह से गल गया। अब यहाँ मैं भारी तले कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, उसमें मैं मेथी को भून रही हूँ। मेथी जैसे ही श्रिंक हो जाए, थोड़ी सिकुड़ जाए, उसे अलग करके रखने का। ये जो मसाला हमने सीटी लगवाया था, उसे स्लो फ्लेम में ही रखिएगा। अगर आपको डाउट लगे तो आप पानी थोड़ा डाल के सीटी लगवा सकते हैं, पर रखिएगा स्लो फ्लेम में। फास्ट में वो जल जाएगा। पानी और प्याज अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए उससे पानी नहीं डाला गया। अभी इसी कढ़ाई में मैं यहाँ 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। बटर जैसे ही मेल्ट होगा, उसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। एकदम स्लो फ्लेम में ही कीजिएगा। यहाँ पे मैदे का कलर चेंज करना है हमें। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसमें रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध डालेंगे। आप इसमें ठंडा दूध, फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल ना डालेगा। अगर ठंडा दूध डालेगा तो वो लम्स हो जाएगा उसमें। या हमारा बटर मैदा गर्म है और दूध फ्रिज का रखा हुआ ठंडा रहेगा, तो उससे वो गठाने पड़ जाएंगी। या मैंने रूम टेम्परेचर में ही 1 कटोरी दूध लिया है, उसे धीरे धीरे डाल के अच्छे से मिक्स करना है। गठाने सारी तोड़ देना है, अगर गठाने या लम्स कुछ भी हो। इसे धीरे धीरे चलाइए। जैसे इसमें खौल आए, जितना मैंने दूध डाला 1 कटोरी, उतना ही मैंने यहाँ 1 कटोरी पानी डाला है। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, उसमें काली मिर्ची का पाउडर डालना है, ब्लैक पेपर कम से कम आधा टीस्पून। अच्छे से मिक्स करना है मसाला डालने के बाद। मसाला माने काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब जो हमने वहाँ पे मेथी भून के रखी थी, वो इसमें डालने का, और नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। गरम मसाला हमने सब्ज़ी के हिसाब से डाला है। अगर आप यही सॉस सैंडविच वगैरह में बनाएंगे तो आप इसमें गरम मसाला ना डालिएगा। रेड चिली फ्लेक्स वगैरह वो डाल सकते हैं, गरम मसाला ना डालिएगा जब आप सैंडविच बनाएं। अब इसमें ये मेथी जो हमने भून के रखी थी, वो इसमें डाल के अच्छे से भूनने का। फ्लेम को स्लो ही रखने का। स्लो फ्लेम में रख के ऊपर से कवर करने का कम से कम 5 मिनट। ये अपने आप थिक होते जाएगा इसका सॉस, क्योंकि ये वाइट सॉस मैदे से बना हुआ है। इसको जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना वो थिक होता जाएगा, तो आप थोड़ा पतला ही बना के छोड़िएगा। अब यहाँ हमने एक ही कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, कम से कम 2 टेबलस्पून। उसमें जो ये मसाला पीसा था, जो हमने बॉईल किया था, वो इसमें डाल के अच्छे से भूनने का है स्लो फ्लेम में। आप ये मसाला, ये जो ग्रेवी है, आप किसी और सब्जियों में भी डाल के अच्छे से बना सकती हैं। जैसे मटर आलू हो गया, पनीर की सब्ज़ी हो गई। आप इस ग्रेवी में टमाटर डालेंगे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने इसी टाइप की ग्रेवी में मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी। बस बॉईल करते समय मैंने इसमें टमाटर डाला था। वो सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहें। मसाले को अच्छे से भून के इसमें मटर डालने का। अगर आपकी मटर फ्रोज़न है तो आप ऐसे ही डालिएगा।
अगर आपके सीज़नल वाले नहीं हैं मटर तो आप भले इसे बॉईल करके भी डाल सकते हैं या आप इसमें डाल के भी बॉईल कर सकते हैं। आप इसे भूनिए अच्छे से, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें काजू डला है। काजू डालने से क्या पेस्ट जल्दी चिपकती है बॉटम में, इसलिए इसे लगातार इसे भूनते जाइए। बस अब इसे स्लो फ्लेम में ही सीटी लगवाइए। अगर आपके मटर जल्दी गलते हैं तो आप खाली आप प्रेशर दिलवाइए। यहाँ मैंने मटर को एक सीटी लगवाया। अब एक सीटी के बाद ये मटर गल गया है, देखिए। अब ये जो हमने वाइट सॉस तैयार करके रखी थी वो इसमें डालने का, मटर इसके ऊपर मटर डाल के अच्छे से मिक्स करने का। अगर यहाँ आपको ग्रेवी थिक लग रही है तो आप यहाँ पानी या हल्का सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करके खौला सकते हैं। देखिए यहाँ मेरी ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है तो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। जितना ज़्यादा ग्रेवी इस सब्ज़ी को वाइट सॉस की रखेंगी उतनी वो ज़्यादा जल्दी थिकनेस हो जाती है। यहाँ पानी डाल के थोड़ा सा और से अच्छे से खौलाने के बाद ऊपर से कस्तूरी मेथी रोस्ट करके ऊपर से डालने का और फिर गैस को बंद कर देने का और फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इसे गरम गरम खाना ही सही रहता है, जितना ज़्यादा रखेंगे ये थिक होती जाएगी। कस्तूरी मेथी मैंने यहाँ आधा चम्मच लिया है। देखिए इतनी थिकनेस ठीक है रोटी के साथ खाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालिएगा।